दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इंडिया में एसयूवी का ट्रेंड इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हर कोई एसयूवी की तरफ जाना चाह रहा है। सिडान को बहुत कम लोग अब प्रेफर कर रहे हैं। जैसे पहले एक क्लास रहता था ना कि भाई घर में सिडान गाड़ी तो उस आदमी का क्लास ही अलग रहता था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो भाई घर में एक एसयूवी है ना, तो भाई उसका क्लास अलग ही हो रहा है। अब ये एसयूवी ट्रेंड इतना बड़ा क्यों? भाई रीजन था पहले इंडिया की सड़कें, लेकिन आज की तारीख में तो खैर वो नितिन गडकरी की वजह से काफी सुधर गई हैं और सड़कें सुधरने के बाद भी एसयूवी का ट्रेंड अभी तक का खत्म नहीं हुआ है। भाई रीजन क्या है कि एक गाड़ी का बल्कियर लुक यहाँ पे आपको मिलता है, एक रौबदार स्टांस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई गाड़ी के अंदर स्पेस आपको भरपूर देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए भी एसयूवी की तरफ ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई सफारी के सबसे वीएफएम वेरिएंट के बारे में जो हमारे सामने खड़ा है, भाई प्योर प्लस। तो डिटेल से बात होगी यहाँ पे भाई इस गाड़ी के बारे में कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे रखी गई है और क्यों ये गाड़ी आपको यहाँ पे लेनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट मिलते रहें। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। यहाँ पे जो गाड़ी आप सामने फ्रेम में देख रहे हैं भाई, ये है टाटा की सफारी प्योर प्लस 80 वेरिएंट, यानी टॉप कन्वर्टर में यहाँ पे आपको 80 देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलता है भाई, एक चीज तो ये है। अब आप कहेंगे भाई सनरूफ नहीं मिल रहा, और एक्सशोरूम अगर मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे यार इतने में तो सनरूफ मिलना चाहिए। अगर एक्सशोरूम की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये 19,85,000 रुपए का एक्सशोरूम देखने के लिए मिलती है, और ऑन रोड आते आते गाड़ी ये आपको 22,90,000 रुपए के आसपास ऑन रोड देखने के लिए मिलती है। अब भाई 22,90 में आपको सनरूफ नहीं मिल रहा, भाई उसका भी एक तोड़ है। टाटा हर चीज का तोड़ लेके रखता है भाई। यहाँ पे आपको प्योर प्लस में क्या है, खाली प्लस वेरिएंट नहीं लेना, प्योर प्लस में आपको एस और जोड़ देना है, यानी प्योर प्लस एस वेरिएंट अगर आप लेंगे तो उसमें आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा। और वो भी खाली नॉर्मल सनरूफ नहीं भाई, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और आप कहेंगे कि भाई कॉस्ट काफी बढ़ा देंगे, भाई ज्यादा नहीं बढ़ाते, मात्र 15,000 रुपए में आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा, यानी उसका जो एक्सशोरूम हो जाएगा 19,99,000 रुपए का एक्सशोरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए तो हम प्योर प्लस की बात कर रहे हैं। और हाँ भाई, प्लस एस और प्लस में कोई ज्यादा फीचर्स का अंतर नहीं है, मात्र केवल सनरूफ का ही आपको अंतर देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में खड़े हैं भाई, बात करेंगे सबसे पहले इसके बल्कियर लुक की। भाई ये सफारी जो है ना, पहले भी अपने एक लुक्स के लिए ही जानी जाती थी और आज भी अपने लुक्स के लिए ही जानी जाती है। फ्रंट में खड़े हैं भाई, बात करेंगे इसके ग्रिल की। तो भाई ये देखिए, ऊपर और नीचे पूरा ग्रिल पोर्शन आपको देखने के लिए मिलता है। जो अपर वाला पोर्शन है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा, नीचे आपको रफ ब्लैक में मिलता है। सिल्वर कलर में स्किड प्लेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सेंटर में टाटा का लोगो है, और यहाँ तक कि आप ये देखेंगे तो पूरी कनेक्टेड डीआरएल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। और यहीं साइड में देखते हैं तो भाई यहाँ पे आपको इसी में एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इसी में आपको डीआरएल भी देखने के लिए मिलती है। प्लस यहाँ पे जो हेडलैम्प्स मिलते हैं ये आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो आपका लो बीम हाई बीम दोनों देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फॉग लैम्प्स यहाँ पे आपको नहीं मिलते। और ये वाला सेक्शन पूरा आप देखेंगे तो आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। फ्रंट से गाड़ी का लुक इतना प्यारा है, इतना मस्कुलर यहाँ पे लगता है ना कि जो भी इस गाड़ी को एक बार देखेगा कहेगा यार ये गाड़ी तो जरूर लेनी चाहिए। मार्केट में आपको और भी गाड़ियां देखने के लिए मिलती होंगी, जैसे कि आपने एक्सयूवी 700 देखी होगी, जीप कंपस भी सेम इसी सेगमेंट की गाड़ी है, और एमजी हेक्टर भी सेम इसी सेगमेंट की गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो स्पेस, जो थर्ड रो में स्पेस आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करा देती है ना, वो आपको एक्सयूवी 700 भी प्रोवाइड नहीं कराती, ना आपको एमजी हेक्टर प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए ये गाड़ी थोड़ी सी और नंबर 1 भी हो जाती है। दूसरी चीज भाई, देश का लोहा, टाटा का लोहा है, तो हर कोई इसे वैसे भी पसंद करता है। साइड में खड़े हैं तो अब देखिए भाई कितनी बल्कियर यहाँ पे गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है, एकदम बड़ा बड़ा साइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब बड़ा साइज और डायमेंशंस की बात करूं तो भाई डायमेंशंस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे, आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए भाई, यहाँ पे आपको डोर में सफारी की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ओआईवीएम्स जो है आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलते हैं, जिसमें आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। डोर हैंडल्स में ही आपको यहाँ पे स्मार्ट की एंट्री का बटन देखने के लिए मिल जाता है। बी प्लस आपको यहाँ पे ब्लैक डॉट मिलते हैं ग्लॉसी में। ऊपर से रूफ रेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टायर्स की बात करेंगे तो भाई बड़े बड़े टायर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेगा भाई, ये देखिए। टायर प्रोफाइल की बात करूंगा तो 255/65 और 17 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में भी डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूंगा तो भाई 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जो अगेन अगर आप कंपस देखते हैं तो उसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। रियर के टायर्स में तो खैर आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। देखिए, थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास देखने के लिए मिल जाता है, जिस वजह से उनकी विजिबिलिटी भी काफी अच्छी खासी यहाँ पे बन जाती है। ड्राइवर साइड ही यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी की बात करूंगा 50 लीटर की यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और भाई हाँ, एक और चीज है, जो ये गाड़ी है ना हैरियर, ये आपको मिलती केवल डीजल ऑप्शन में ही है, इसमें आपको पेट्रोल नहीं मिलता भाई। और रियर से बात करूंगा तो ये देखिए, गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। पीछे से भी आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, पूरी की पूरी जलती है भाई। और सेंटर में आपको टाटा का लोगो है, रिवर्स कैमरा है, सफारी की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये जो टेल लैंप्स है पूरे एलईडी में यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, एलईडी में मिलेंगे। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट रिफ्लेक्टर के साथ मिल जाएगी। डिफ्यूजर वाला पार्ट आपको सिल्वर कलर में मिलता
मिलता है। पार्किंग सेंसर्स केवल इसमें आपको 2 ही मिलते हैं भाई, 4 नहीं मिलते। और यहाँ बात करेंगे तो आपको वाइपर भी मिल रहा है, डिफॉगर नहीं मिलता, लेकिन हाइमंड स्टॉप लाइट है, स्पॉइलर है और शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिल जाता है भाई। और को ड्राइवर साइड आते हैं तो भाई ये देखिए सेम एज इट इज वही सेम लुक है। बूट की बात करेंगे तो यहाँ पे बूट ये देखिए, एक तो आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाएगी और इस तरीके से साउंड करती है जब भी आप बूट खोलेंगे। तो भाई वैसे बूट स्पेस तो कुछ भी नहीं है, ये देखो खाली पिट्ठू बैग रख सकते हैं अगर आपकी ये थर्ड रो वाली सीट्स ओपन है तो। अगर आपने ये फोल्ड कर दी, आपको करना क्या है, यहाँ से ये है, इसे आप हुक को ऐसे खींचेंगे और यहाँ से ये आपका सीट फोल्ड ऐसे करके हो जाएगी पूरी, ये देखिए। तब जो आपका बूट स्पेस बनता है ना वो बन जाता है 420 लीटर का। अगर 5 ही लोग जा रहे हैं, अगर 7 लोग जा रहे हैं तो भाई ये सीट्स आपको ओपन करनी पड़ेंगी, तो छोटा सा ही बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा। पिट्ठू वगैरह कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो सारी चीजें मिल जा रही है भाई। टाइप ए टाइप सी का पोर्ट है, कप होल्डर है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फोन रखने के लिए प्लेस मिल जाएगी, वहाँ पे भी सेम चीजें मिल रही है भाई। यहाँ पे थर्ड पैसेंजर्स के लिए भी एसी कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाएगा और एसी वेंट्स देखिए आपको यहाँ साइड में देखने के लिए मिलते हैं। 2 लोग हैं तो दोनों के लिए सेपरेट एसी वेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं, अपर से नहीं दिए। ओहो, थर्ड डोर के लिए भी यहाँ पे आपको देखिए रीडिंग लैम्प मिल जा रहे हैं जो आपको एलईडी में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे खाली जाली देखने के लिए मिल रही है भाई, स्पीकर्स नहीं आते। इससे अपर वाले वर्जन में यहाँ पे आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी स्टेपनी की बात करेंगे तो वो मिलती है भाई आपको यहाँ कुछ इस तरीके से नीचे से, क्योंकि भाई स्टेपनी यहाँ कहाँ रखोगे आप। तो भाई बूट में कुछ इतना ही, बूट को कर लेते हैं बंद और गाड़ी के अंदर चलते हैं, वहां देखते हैं वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये देखिए भाई, डोर खोलते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से आपको डोर पैनल मिलेगा, डुअल टोन बेजी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का सा पैटर्न सॉफ्ट टच में मिल रहा है, फैब्रिक का है। यहाँ पे आपको ग्रेश पैटर्न अलग से ही मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए। डोर हैंडल वही आपको साटिन फिनिशिंग में देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको 4 के 4 पावर विंडो के स्विच है। यहाँ पे ग्रैबिंग हैंडल मिल जा रहा है, ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल के ऑप्शन मिल जा रहे हैं। बॉटल होल्डर स्पेस है, यहाँ पे मैप पॉकेट है, अम्ब्रेला पॉकेट भी मिल जाएगी। स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पे आ जाती है। प्लस में भी यहाँ पे आपको ट्विटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इंटीरियर देखिए भाई एक बार, कितना सही लग रहा है ना। मतलब ये जो वेरिएंट है ना भाई, इसमें आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जा रही हैं। सीट्स की कुशनिंग की बात करेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी का हुड ओपन आप यहाँ से करेंगे। बैठ के देखते हैं एक बार गाड़ी के अंदर और क्या क्या चीजें मिलती हैं। दरवाजा कर लेते हैं बंद। ये देखिए भाई, गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से इंटीरियर यहाँ पे आपको मिलता है भाई, एकदम क्या बात है, कॉकपिट जैसा फील यहाँ पे आपको आता है जब आप ये देखते हैं। मोस्टली भाई ये क्या है, ये आपका हैंड ब्रेक है। इसको आप ऐसे खींचेंगे और ऐसे करके दबाएंगे तो नीचे चले जाएगा, और ये ऐसे खींच दीजिए, हैंड ब्रेक आपका गाड़ी का लग गया। कितना प्यारा फील हो रहा है ना, प्रीमियम फील करा रहा है एकदम। ये आपका गियर नॉब है छोटा सा भाई, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और पी का बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है। जब आपको पार्क करनी है तो न्यूट्रल में रख के आपको पी बटन दबा देना, पार्क गाड़ी आपकी हो जाएगी। फिर यहाँ देखेंगे तो देखिए आपको ड्राइव मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड भी मिल जाएगा। चाबी आपको गाड़ी की कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है भाई। नॉर्मल सी की है वो आप यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक एडिशनल प्लेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हैं। टाइप ए का पोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, 45 वॉट का मिल रहा है भाई टाइप सी का पोर्ट आपको यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे तो भाई आपका टच एसी पैनल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। हैजर्ड लैम्प का बटन यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ से पुश स्टार्ट स्टॉप से पहले गाड़ी को ऑन करते हैं और ये हो गई भाई, देखिए गाड़ी ऑन। क्या बात है, टाटा का लोगो ब्लिंक करने लग गया, म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। ये देखिए एसी इवेंट्स यहाँ पे आपको पूरा टच में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये कुछ इस तरीके से बता रहा है, क्या बता रहा है, लो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करेंगे तो फ्लैट बॉटम है, काफी फ्लैट मिलता है भाई। ग्रैबिंग आपकी अच्छी खासी हो जाती है और यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं। पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। क्लस्टर जो आपको मिलता है पूरा भाई ये आपको डिजिटल मिलता है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं भाई। नेविगेशन भी आप यहीं पे देख सकते हैं, क्लस्टर में आपको उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ध्यान भटकेगा ही नहीं कहीं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर यहाँ देखेंगे सिस्टम भाई, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एसी वेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये पैटर्न पूरा स्मूथ पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। मल्टी कलर में डैशबोर्ड आपको मिलेगा, लेकिन मिलता है डार्क थीम में ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक अलग पैटर्न यहाँ पे आपको मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जा रहा है, या आपका सिल्वर का इंसर्ट मिल जा रहा है। फिर ये पैटर्न आपको अलग ही स्मूथ ही पैटर्न मिलता है। फिर ये डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा भाई, कुछ इस तरीके से। क्या बात है भाई। आर्म रेस्ट की बात करूंगा तो ये देखिए भाई, स्टोरेज भी मिलती है, 12 वोल्ट का अडेप्टर सॉकेट है, टाइप ए का पोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है। क्या बात है, सभी चीज दे दी भाई। और फिर यहाँ देखेंगे ग्लोब बॉक्स, तो ये देखो ये मिलता है भाई, पेन होल्डर है, टैबलेट ट्रे है, नीचे से स्पेस अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, काफी बड़ा मिलता है। फिर यहाँ देखिए मैनुअली एडजस्टेबल IRM है। यहाँ पे आपको माइक की प्लेसिंग है। रीडिंग लैंप्स आपको ये देखिए भाई एलईडी में मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी देखने के लिए नहीं मिलता। चलिए ये चीज मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ना मिले तो ठीक है। बाकी डेड पेडल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कंफर्ट की बात करेंगे तो भाई ये देखो,
मतलब क्या ही कहूँ मैं, इसे तो खैर आप एडजस्ट कर सकते हैं भाई। कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे टिकट होल्डर नहीं है, वैनिटी मिरर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिल रही, ये चीज आप कंसीडर कर सकते हैं भाई। ना भी हो तो वायर के साथ आप चार्ज कर सकते हैं। सनरूफ वो आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने में मिल जाएगा भाई, ज्यादा कॉस्ट नहीं देनी है उसके लिए। बाकी गाड़ी में क्या नहीं है भाई, डिजिटल क्लस्टर है, टच म्यूजिक सिस्टम आपको मिल रहा है, 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जा रहे हैं, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब सभी चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है भाई। तो भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट का। बात कर लेते हैं मिडिल सीट्स की, वहां देख लेते हैं वहां क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है। और देखिए भाई, यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है जो सेफ्टी के लिए काफी यूजफुल रहती है। तो भाई जैसे ही रियर का डोर खोलता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको वही पूरा सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, जैसे फ्रंट डोर में देखा था वैसे ही पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको खाली जगह मिलती है, ट्विटर्स नहीं आते भाई। मतलब गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्विटर्स और 4 स्पीकर्स। देखिए ये स्पीकर्स यहाँ पे आपको डोर्स में मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर स्पेस है, फोन रखने के लिए प्लेस है, ये छोटी सी पॉकेट है, पता नहीं किस चीज के लिए है, और यहाँ पे ग्रैबिंग हैंडल आपको मिल जाएगा। और भाई ये है देखिए इंटीरियर मिडिल रो का कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ से आप इस तरीके से सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका हुक है, यहाँ से आप इसको फोल्ड कर लीजिए और इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही कर देते हैं और इतना रिक्लाइन कर लीजिए जितना आप चाहते हैं। और फिर यहाँ देखेंगे तो ये देखिए भाई टाइप सी के 2 पोर्ट्स मिल जा रहे हैं, फोन रखने के लिए प्लेस मिल जाएगा यहाँ पे आपको। गाड़ी के अंदर बैठते हैं और क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये देखो भाई क्या बात है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रही हैं। यहाँ पे रियर एसी वेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइड्स में। रीडिंग लैंप्स यहाँ पे आपको बीच में देखने के लिए मिल जाएगा भाई, एलईडी में मिलता है। यहाँ पे आपको भाई बॉस फंक्शन भी मिलता है, इसको करके ना आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी ये सीट्स लंबर सपोर्ट इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ये वाली चीज से। ये देखिए मिडिल रो में जो हेडरेस्ट आते हैं ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, बल्कि इवन दैट जो पीछे के हेडरेस्ट आते हैं वो भी एडजस्टेबल है। फ्रंट के तो खैर एडजस्टेबल है ही है। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, मिडिल में हेडरेस्ट भी कोई देखने के लिए नहीं मिलता। कंफर्ट की बात करूं तो भाई कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम स्पेस भाई जबरदस्त मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेग रूम स्पेस, नी रूम स्पेस अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब भाई स्पेस के मामले में ना ये गाड़ी नंबर 1 है भाई। मतलब इतना स्पेस आपको किसी और गाड़ी में देखने को मिलेगा। इवन दैट की जो पीछे वाली रो है ना, मोस्टली एसयूवी गाड़ीज में 7 सीटर तो दे देते हैं, लेकिन भाई जो पीछे वाली रो होती है उसमें बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। यहाँ पे आपके बच्चे तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं, इवन दैट अडल्ट भी आपके बहुत आराम से बैठ सकते हैं भाई। लेकिन उनकी हाइट थोड़ी सी 5'6", 5'5" के आसपास होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो भाई थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन वो भी मैनेजेबल है। तो भाई ये तो हो गया इसका इंटीरियर। अब बात करते हैं इसके इंजन वे की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। बोनेट ओपन, प्लीज चेक। क्या बात है, देखा बोनट खुला तो गाड़ी बोल रही है भाई बोनट ओपन हो गया, आप चेक कर लीजिए। बूट ओपन हो गया, चेक कर लीजिए, सारी चीजें बताती है भाई। हेवीनेस तो भाई डोर्स में कह लो, हुड में कह लो भाई जबरदस्त है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी है भाई इस गाड़ी को। तो भाई ये है कुछ इसका बड़ा सा इंजन, कितना नीट एंड क्लीन मिल रहा है भाई, एकदम टाइडी सा मिल रहा है यहाँ पे आपको। ये देखिए क्रायोटेक 170 लिखा है यहाँ पे। इंजन की बात करूंगा तो भाई 2000 सीसी का 4 सिलेंडर क्रायोटेक डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी पावर 168 bhp की है। टॉर्क की बात करूंगा तो 350 न्यूटन का टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करती है। माइलेज भाई 14.5 का कंपनी कहती है, बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी यहाँ पे चलाते हैं। ब्रेकिंग्स में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP जैसे बेहतरीन फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी एयर बैग, TPMS तो खैर यहाँ पे आपको मिल ही रहा है। पीछे से इंसुलेशन का वर्क है, नीचे से आपको देखिए इंजन प्रोटेक्टर शीट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है भाई, यहाँ नीचे से प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे देखिए हुड में भी इंसुलेशन का वर्क है। वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की कहती है, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन। अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे सफारी के प्योर प्लस वेरिएंट के बारे में, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमारे सामने खड़ा है। टॉर्क कन्वर्टर में यह गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। फीचर्स के मामले में कह लीजिए, स्पेस के मामले में कह लीजिए, लुक्स के मामले में कह लीजिए, भाई हर चीज में ये गाड़ी आपको 10 आउट ऑफ 10 देखे जाती है भाई। मतलब गाड़ी में कोई शिकायत ही नहीं है भाई। वैसे अगर देखा जाए तो लुक्स के मामले में कोई शिकायत नहीं है, सेफ्टी के मामले में कोई शिकायत नहीं है, फीचर्स के मामले में भी कोई शिकायत नहीं है, और वैल्यू फॉर मनी भी है भाई। अगर आप इसकी 29 लाख की गाड़ी खरीदो, 25 लाख की गाड़ी खरीदो, उनमें और भी फीचर्स मिलते हैं, बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर काम के फीचर्स की बात करूं तो वो भाई आपको प्योर प्लस वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो मात्र आपको 2290 में देखने के लिए मिल जाती है। तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो ना, तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं हमसे कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।